इस वक्त मैं मौजूद हूँ एल ब्लॉक में सुंदर नगरी में। बीते रात करीब 10 बजे कासिम नाम का जो लड़का जो है यहाँ पर अपना रेडी लगाए हुए था। यहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया तो उसने बताया कि वो रेडी लगा रहा था, वो मोबाइल चला रहा था और अचानक से कुछ अलग तब के लड़के आए उसके साथ में। उसको पहले चाकू से 2 बार पैरों पे वार किया, साथ ही साथ फिर उसके सिर पे वार किया। और उसकी कंडीशन जो है, अभी जो लोगों से जब मैंने बात किया तो उसने बताया कि कंडीशन उसकी काफ़ी क्रिटिकल है, उसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ पे कासिम को मारा गया था। यहाँ पे उसके खून के धब्बे भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और कासिम को जो है अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनके जो परिवार वाले हैं वो सारे लोग अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हालांकि जानकारी जहाँ तक पता चली है कि वो लड़का जो है वो काफ़ी गरीब तबके का लड़का था। वो अपना रेडी चला करके अपने घर को चलाता था वो, और साथ ही कुछ आपसी रंजिश थी काफ़ी समय से उसके साथ में। कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो कि लड़कों के साथ में, उनके साथ में मारपीट हुई थी, पहले भी मारपीट हुई थी। उसके वजह से उसको ये किया गया। रात के टाइम पे करीब 10:30 बजे की ये घटना है। और लोगों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने यही बताया कि उसके पैरों पे 2 बार पहले चाकुओं से मारा गया, फिर उसके बाद सिर पे मारा गया, साथ ही साथ फिर हाथ पे ही मारा गया। मैं लोगों से और भी जानने की कोशिश करूंगा, जुड़ने का कोशिश करूंगा, और भी क्या मेन कारण क्या है उस लड़के को मारने का। कि इस तरीके आए दिन दिल्ली दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है। वो पहले चाकू जो है पहले सब्जी वगैरह काटने के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन जो दिल्ली दिल्ली में हो गई है वो पूरी इंसानों को काटने के लिए अब यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मैं लोगों से भी बात करूंगा। जिस तरीके से काशिम के साथ हुआ है, क्या हुआ है, मैं लोगों से और भी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। रात के टाइम पे जो कासिम के साथ जिस तरीके से हुआ, हमारे साथ मैम आपका नाम? सुरभि जी हैं। उनको इस घटना के बारे में सारा चीज़ पता है। आइए उनसे ही जानते हैं कि पूरा घटना का सच क्या है। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस जिस वक्त ये हुआ था तो उस पूरा घटना का सच आप बताइए कि क्या कैसे क्या हुआ। ये मैं तो घर पर ही थे, एकदम से शोर की आवाज़ सुनी तो बाहर जाकर देखा। हम्म। बाहर जाकर देखते के साथ ही देखा कि भाई वो, हाँ, ब्लड में बिल्कुल लथपथ पड़ा हुआ था। हम्म। रोड पे बहुत सारा ब्लड था, ब्लीडिंग उसको ज़्यादा हो रखी थी। हम्म। उसको 2-3 लोगों ने उठाया, एकदम से बाइक पे बिठा कर लेकर गए। हम्म। उसके 3 जगह पर इंजरी हुई है उसके। हम्म। एक ये हाथ पर, एक ये इधर पैर के टखने पर, और हम्म। एक इधर, एक दूसरे पैर पर। हम्म। दोनों पैर और एक हाथ। हम्म। तो उसको वही ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जीटीवी में पहले रखा, उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ पैर का। हम्म। अल्ट्रासाउंड के बाद उसको उसकी नसों में ज़्यादा इंजरी है, एक पैर की। हम्म। इस करके उसको वहाँ पर से उसको रेफ़र कर दिया गया हम्म। 4 साढ़े 4 बजे के हम्म। करीब एम्स के लिए। हम्म। अब उसका जो भी है डायग्नोसिस एम्स में दिया जा रहा है। हम्म। अब उसका शायद एक पैर का ऑपरेशन जैसे करके होगा, स्टिचेस वगैरह एक पैर में लगा कर दिए। हम्म। अब देखिए अब क्या वाली चीज़ होती है, अब आगे का अपडेट अभी नहीं, अभी पता चलेगा। हम्म। ऑपरेशन कब करेंगे, आज करना है या कल करना है, जो भी है, जो भी। तो जिस तरीके की घटनाएं जो आए दिन दिल्ली में जो हो रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पे भी इस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रहे हैं और मर्डर भी हो रहा है। जिस तरीके से साक्षी के साथ हुआ और जिस तरीके से अभी काशिम के साथ भी हो रहा है, ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? किसी में पेशेंस नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई हाँ सुपीरियर मैं ही हूँ। हम्म। सबको बस यही वाली चीज़, ये नहीं कि भाई ये ठीक है भाई। धरती पे कोई नहीं रहना चाहता, अगर किसी ने जरा से कह दिया, सहनशीलता है ही नहीं है कि हम्म। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम्म। उसने गाली दे दी है तो भाई गाली दे दी है, क्यों दे दी है? हम्म। तो जब तक उसको भाई अब खत्म ही करना बस। हम्म। सब पर बच्चों की आजकल ये वाली मेंटेलिटी हो गई है कि बस बस खत्म करना है। इसने मुझे गाली दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो बस इसको बस खत्म कर दो। अरे भाई, मतलब ये थोड़ा सा अगर बच्चे ये वाली चीजें सोच लें, उनके पेरेंट्स सिखाएं सबसे हम्म। मेन।
सबसे मेन जो होता है यार पेरेंट्स से होता है। हम्म। भाई पेरेंट्स से ये वाली चीजें अगर बच्चों को कहे कि भाई नहीं ठीक है, गाली दी है ना किसी ने, कोई नहीं, चिपक थोड़ी ना जाएगी। हम्म। अब अगर वो बच्चा है, बच्चा करके गया और फिर जाकर ही तुरंत से बोला कि भाई मेरे साथ ये वाली चीज हो गई है, तो माँ बाप को उस टाइम रुकना चाहिए, एक हाथ मार कर बैठा लो कि नहीं गलत चीज है, कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे उनकी मम्मी से। नहीं भैया वो कहते हैं उसने मारा, चलो भाई माँ बाप भी इन्वॉल्व हो गए या उसको डांटा नहीं, और यही चीजें रोक लें तो भैया बच्चे को होगा। तो सबसे पहले अपने घर से ही जो परवरिश है, जो है ये वाली चीजों में अगर थोड़ा सुधार हो तो फिर आगे काफी चीजें सुधर सकती हैं, लेकिन नहीं, तो ये वाली चीजें जिस नहीं। तरीके से अभी जो चाकू से मारा जा रहा है, चाकू जो पहले जो यूज होते थे वो घरों में यूज होते थे, सब्जी आलू वगैरह प्याज यूज वो करने के लिए, लेकिन तो अब जो है एक्चुअली जी। उनका वो एक्चुअली जो वो सुनने में यही आया है कि भाई जो भी है उनका प्रोफेशन जो भी होगा, चापड़ सुनने में आया, चापड़ करके कुछ, वो पता नहीं क्या चापड़ जो तो भी है। जिस तरीके से अभी इंसानों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, आए दिन आप यूट्यूब ओपन करते होंगे या ट्विटर ओपन करते होंगे तो यही घटनाएं आए दिन आप देखते होंगे। और जिस तरीके से पहले दिल्ली को बहुत ज़्यादा ही सेफ माना जाता था, सुरक्षा को लेकर के या हर एक चीज़ों को लेकर के बहुत सेफ माना जाता था। अब ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप सरकार क्यों इतनी ढीली हो गई है? दिल्ली पुलिस के बारे में मिसाल दिए जाते थे कि दिल्ली पुलिस बहुत काफ़ी सतर्क है इस चीज़ को लेकर के। तो अब दिल्ली पुलिस के पास भी कोई अगर जाता है तो उसकी भी जो पीड़िता जो होती है उनके लिए उनको भी काफी समय तक दौड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई सुनवाई अच्छे से कहाँ हो रही है। हम्म। और जो भी है, जो भी परेशानी है ना, सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, आम हम्म। आदमी के लिए है, हम्म। जो भी है। और अगर यही जिसके पास दम से पैसा हो, पैसा दिए, सारे काम होते हैं, हर जगह पर होते हैं, कौन सा वाला ऐसा फील्ड है जहाँ पर ना हो। हम्म। और बिना पैसे के कुछ भी नहीं, बस वो आप चक्कर ही लगाते रहिए, क्या पुलिस स्टेशन का, क्या कहीं भी। कौन नहीं जानता, आज छोटे से बच्चे से बड़े तक जानता है कि भाई हाँ, कि भाई क्या है, जिसके पास पैसा है उसका सारी चीज़ें सुनी जाएंगी, जिसके पास नहीं है, हम जैसे हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं। ये फैक्ट है और सब जानते हैं, जी। क्या छोटे से लेकर बड़े तक, कौन सा तक हुआ है जो नहीं जानता, जो नहीं समझता, सबको अंडरस्टैंडिंग है, सब अन्न खाते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप इधर, आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप इधर आइए। आप न्यू जनरेशन के हैं, जिस तरीके से कासिम के साथ हुआ और अभी जिस तरीके से लोग आए दिन चाकू मार दे रहे हैं, आपके घर में भी फैमिली हैं, आपके घर में भी आपकी बहनें हैं, और जिस तरीके से अभी हो रहा है दिल्ली दिल्ली में एक डर सा माहौल बन चुका है, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अब आप पहले जिस तरीके से आप फ्री होकर के निकलते थे और अब जो आप निकल रहे हैं, तो कैसा आपके मन में डर है? कि ये कोई हादसा न हो जाए, हम्म। ये कोई घटना हो रही है हमारे साथ, हम्म। तो इस बारे से ही डर डर को निकल रहे हैं सब। हम्म। पहले ऐसे होता था कि सब ऐसे ही चल लेते हैं मुँह उठा के, अब देख के चलते हैं कोई वार न कर दे ये जी हम्म। वो। तो कासिम को आप जानते थे? कासिम के बारे में मैंने जब लोगों से बात भी किया तो वो लोग बताते हैं कि काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था, और उनके फादर का जो बिजनेस है वो कबाड़ का बिजनेस था, वो अपने फादर का हेल्प भी करता था। तो ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि वो लड़का जो है जिसने उस पे वार किया, क्या पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होगी या कोई ऐसी दिक्कतें आई होंगी? हाँ, थोड़ी पहले से हो गई होगी लड़ाई उनकी जी। अच्छा। तो ऐसी पहले से ही हो गई थी, फिर तो वो गए थे, हम्म। वहीं पे मिल गया था वो लड़का। तो वो कह रहा क्या, वो यूँ कह रहा क्यों मारा तूने मुझे, ऐसी थोड़ी फिर ऐसे कर करके बढ़ गई लड़ाई अच्छा। जी। तो देखा कि किस तरीके से इन लोगों में डर है, जो सिचुएशन जो है वो भी बताने से लोग अब डरते हैं, क्योंकि सबको अपना अपना सेफ्टी चाहिए होता है। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अभी परेशानियां हो गई हैं दिल्ली में, तो एक डर सा है मन में कि किस वो भी बाहर निकलती हैं, आए दिन चाकू वगैरह चल जा रहे हैं। तो उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये डर जो है, और दिल्ली सरकार जो पुलिस जो है जिस तरीके से सतर्क होने के लिए बोलती है, पहले जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो काम करती थी, लेकिन अब जो पूरी पूरी ढीली हो चुकी है, उस चीज़ को लेकर के मैं कुछ महिलाओं से और भी जुड़ता हूँ। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से और भी दिल्ली में किस तरीके की सुधार आनी चाहिए, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैम आप बताइए, जिस तरीके से अभी दिल्ली में जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, जैसे साक्षी के साथ हुआ, श्रद्धा के साथ भी हुआ, 2 दिन पहले ही एक मीनाक्षी नाम की भी लड़की के साथ में हुआ, ये ऐसी जो प्रवृत्ति जो हो रही, लड़के लोग जो आ रहे हैं मार दे रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के आपको क्या कहना है? मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग अच्छा करते हैं। हम्म। बिल्कुल बहन बेटियों को तो समझते ही नहीं है ये, किसी भी इज्जत से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकती, आज का माहौल वो है। डर के मारे सोचते हैं लड़कियों को ही नहीं निकालेंगे माँ बाप कि हमारी तो लड़कियां अच्छी खासी जा रही हैं कॉलेज, पता चला कि रास्ते में
ये सब काम हो रहे हैं, तो भैया सबको डर रहता है। तो आपके घर में भी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी बाहर निकलती हैं सब्जी वगैरह, जैसे कि जिस तरीके से रात में हुआ, रात के टाइम पे काशिम के साथ में हुआ, आप भी बाहर निकले तो एक मन में डर सा है, मन तो में आप डर है, किस सबको तरीके डर से है, जी। सबको डर है इस बात का, तो कोई सुरक्षित नहीं है आज के उसमें। तो दिल्ली पुलिस के बारे में कहा जाता है कि काफी सतर्क है हर एक कुछ को कुछ लेकर नहीं है के जी। सतर्क, अगर सतर्क हो तो ऐसी बात ही ना हो। हम्म, हो ऐसी बात है, ऐसी बात ही ना हो अगर पुलिस वाले टाइम पे वो आ जाए। हम्म, ऐसी दुर्घटना नगर ये सामने ही सब काम हो रहे हैं हम्म, और वो बाद में आ रही हैं। हम्म। तो देखा कि किस तरीके से लोगों के मन में डर है, इस चीज़ को लेकर के मैं दिल्ली पुलिस से और हमारी जो मौजूदा सरकार है उनसे भी मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से न्याय प्रणाली जो है पूरी चरमरा गई है उस चीज़ को लेकर के ध्यान दें। और दिल्ली सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द कासिम के साथ जिस तरीके से हुए, आए दिन साक्षी के साथ जिस तरीके से हुए, इस चीज़ को लेकर के संज्ञान में लेकर के उनकी जो समस्याएं जो हैं और आए दिन जो लोगों के मन में जो डर है, जिस तरीके का डर है उस डर को हटाएं। इस चीज़ को लेकर के सरकार और दिल्ली पुलिस से मैं यही दरख्वास्त करूंगा। अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़।